अब एक नया विवाद इसके साथ जुड़ता नजर आ रहा है। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में अहम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा केंद्र और एएसआई पक्षकार बनेंगे या नहीं बनेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में अहम सुनवाई है आज सुप्रीम कोर्ट में। यह सुनवाई रहेगी। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि केंद्र और एएसआई पक्षकार बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा। अब देखने वाली बात यह रहती है कि सुनवाई में क्या कुछ रहता है और इस मामले को लेकर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई रहने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में आज अहम सुनवाई होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी, जहां पर कोर्ट की ओर से तय किया जाएगा कि केंद्र और एएसआई पक्षकार बनेंगे या फिर नहीं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धाराजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सीधा धाराजीत के पास चलते हैं और धाराजीत से जानने की कोशिश करते हैं सुनवाई कब से शुरू होगी धाराजीत, और सुनवाई के मुख्य बिंदु भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है, कुछ दिल्ली में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई के बिंदु रहे। पक्ष ने विरोध किया है और अपनी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। दूसरा बिंदु यह है कि मुस्लिम पक्ष यानी शाही ईदगाह कमेटी और सुन्नी सेंटर पर कोर्ट नहीं चाहते कि जो एएसआई और केंद्र सरकार है उससे इसमें पार्टी बनाया गया है। तो हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर एएसआई सरकार तो उसमें पार्टी बना लिया तो सीधे तौर पर ये साफ हो जाएगा कि यहाँ पर प्लेसिंग ऑफ बर्थ एक्ट प्रभावी नहीं होता है। प्लेसिंग ऑफ बर्थ एक्ट का ही हवाला देकर लगातार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी के लोग लगातार अपना दावा शाही ईदगाह पर करते हैं। उनका कहना है कि जब प्लेसिंग ऑफ बर्थ एक्ट यहाँ प्रभावी है तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई आदेश प्रभावी नहीं होगा, यथास्थिति रहेगी। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में पूरे मुद्दे को लेकर अहम सुनवाई रहने वाली है। एक तरफ मुस्लिम पक्ष इसमें विरोध करेगा कि जो केंद्र सरकार है और एएसआई है उसको इसमें पार्टी क्या बनाया जाए। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का कहना है कि एएसआई के जब अधीन है, सारे दस्तावेज है और तो फिर एएसआई और केंद्र सरकार को इसमें पार्टी क्यों ना बनाया जाए, तो उसको पार्टी बनाना जरूरी है। तो आज का जो विषय है बड़ा ही है, नया निर्णय कोर्ट की तरफ से हो जाता है कि उसमें एएसआई और केंद्र सरकार से पार्टी बनाया जाए या ना बनाया जाए। तो इसके बाद आगे के जो बिंदु है वो तय होंगे। दूसरा मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि जो 18 से 20 केस के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिनकी सुनवाई चल रही है वो केस एक केस करके सुना जाए। सबके बिंदु अलग है, सबने दलील अलग रखी है, लेकिन हिंदू पक्ष चाहता है कि सभी केसों की सुनवाई एक हो और उसमें ये भी दलील दी गई है कि कोर्ट का वक्त जाया होगा क्योंकि एक एक करके सुनाया जाएगा। और सबकी दलील यही है कि जो 10 कुछ एकड़ भूमि शाही ईदगाह जिस जगह पर बना हुआ है उसको भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह बताया है और उसको श्री कृष्ण जन्म स्थान को देने की मांग किया और उसका भव्य मंदिर के निर्माण की बात किया और तमाम ऐतिहासिक तौर पुस्तकों की बात करें और तमाम ऐसे एविडेंस है, राजस्व अभिलेख हो, खसरा खतौनी हो, तमाम ऐसे दस्तावेज हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में दाखिल किए गए हैं। और हिंदू पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष केवल केस को लटकाने भटकाने का काम करता है, इसीलिए वो अनर्गल तरीके से इस तरह की बातें करता है। कभी कहता है कि एक साथ सुनवाई ना हो, कभी कहता है कि इस पूरे मामले की इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, एएसआई को पार्टी ना बनाया जाए, केंद्र सरकार को पार्टी ना बनाया जाए। तो तमाम इस तरह की दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो बिल्कुल हिंदू पक्ष की ओर से ये आरोप लगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।